अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, बट मैं ये फोकस में लाऊंगा कि एक्सरसाइज में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली हैं ताकि हम सिर्फ उन्हें ही समझें, सीखें जिनकी अभी ज़रूरत है। विदाउट रीज़न हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ना शुरू ना कर दें। तो अभी मैंने जो ध्यान दिया कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आने वाला है, जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता, नेक्स्ट एग्जांपल भी मैंने इसीलिए नहीं करवाई, जब तक आपको इन प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता हम एग्जांपल भी नहीं कर सकते, हम वो क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, इसलिए मैं सीक्वेंस में वीडियोस बना रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगी ताकि आप कोई टॉपिक मिस ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम्पल्स देखें, क्वेश्चंस देखें और बीच में ये जो बातें इस तरह की सीखने वाली होती हैं उन्हें आप मिस कर दें, जिनकी बेस पर ही क्वेश्चंस होंगे। सो दीज आर दी बेस पिलर्स ऑफ अवर मैथमेटिक्स। तो हम इनको सीख लेते हैं ना थोड़ा सा। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटिव प्रॉपर्टीज से। यहाँ मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया है, एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैथमेटिकल टर्म में मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। एडिटिव प्रॉपर्टीज दो तरह से होती हैं, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो यहाँ पे बात भी लिखी गई है, और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए अपने वे में लिख दिया थोड़ा सा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज, ताकि आप इसको इस वे में भी याद रख लें। बात क्या है उसको एक एक करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी का टाइटल है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर नहीं, क्लोजर। मैं थोड़ी सी एब्रीवेशन भी बेटर होगा बताता रहूं ताकि आप याद कर लें। अगर अच्छा होता है कि हमें एब्रीवेशन सही से पता हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर हम गलत भी बोल देते हैं, लेकिन अच्छा है ना, सीख लिया जाए सही चीज़ को। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब हुआ? मैथमेटिकल वे है किसी चीज़ को लिखने का, और नॉलेज इज एवरीथिंग, तो मैंने सोचा यही कि आपको बता दूं। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं a प्लस बी को करूं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो आंसर में भी रियल नंबर ही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरी बात को। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक रियल नंबर है a और एक रियल नंबर है b, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, तो जो आंसर आएगा ना वो भी रियल नंबर ही होगा। ये जो e है ना, इस सिंबल को, ये आपने अक्सर देखा भी होगा, इस तरह का e मैथमेटिक्स में आता था, हम कहते हैं यार ये कौन सा e है। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और ये आया कहाँ से है? सेट्स। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है सेट्स, फर्स्ट ईयर में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उससे पहले भी हो सकता है कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाए, और अगर बचपन में पढ़ा तो वेल एंड गुड। इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। और एक और सिंबल है जहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी थोड़ी हेल्प के लिए, फॉर ऑल। तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में यहाँ लिखा हो फॉर ऑल जो भी नंबर्स बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। तो अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो उससे आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। और रियल नंबर की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं 2 में ऐड करूँगा 3, तो 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? 5, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, ये तो बहुत ईजी है। सेम एज इट इज़ द केस विद अवर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या बात होने लगी है कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ b से, अगर बीच में कुछ ना हो तो उसका मतलब है बीच में कौन सा सिंबल है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा, बिलोंग करेगा, वो किसके इक्वल होगा? ऑफ कोर्स वो भी रियल नंबर का ही होगा। जैसे अभी हमने बात की, तो मैं फिर से वही वैल्यूज ले लेता हूँ, a को 2 ले लेते हैं, b को 3 ले लेते हैं। अगर मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर में क्या आएगा? 6, तो 6 भी एक रियल नंबर है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, बात यह है कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो अगर दोनों नंबर रियल नंबर हुए तो आंसर में भी रियल नंबर एडिशन के बाद आएगा, और अगर दोनों नंबर रियल नंबर हुए तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी रियल नंबर ही आंसर में आएगा। बस इतनी सी बात थी। या ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। आई थिंक ईजी था, समझ आ गया होगा। या अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि अगर मैं a में b ऐड करूं या b में a ऐड करूं आंसर सेम आएगा। ये तो बहुत ही आसान सी बात थी। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं a भाई साहब, फिर a5 ले लेते हैं और b को 3 ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो a प्लस b यानी कि
और इधर आ गया b प्लस a, यही क्वेश्चन है ना। तो 5 a की जगह 5 और b की जगह 3, b की जगह 3 और a की जगह 5। खैर बच्चों वाला काम है लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल समझाना ज़रूरी है। 5 + 3 8, 3 + 5 8। तो यही तो बात बताई जा रही थी कि कम्यूटेटिव भाई साहब कहते हैं चाहे a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, आंसर सेम आएगा, ऐड करो। एंड सेम एज इट इज़ द केस विद योर मल्टीप्लिकेशन, a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 6 ही आएगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि a को 2 कंसीडर कर लेते हैं, b को 3, b को 3, a को 2। सो 2 3 द 6, 3 2 द 6। तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब अगर कभी कोई बोल ले कि यार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है, तो आपने कहना है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नॉलेज के लिए अच्छा है। ओके, नाउ गेट बैक टू द नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भाई साहब भी सेम बात करते हैं कि अगर 3 वैल्यूज हैं, पहले मैं पहली 2 को ऐड करूं, उससे जो आंसर आए उसको तीसरी में ऐड करूं, ऐसा करूं, और दूसरी साइड पे चेंज करूं कि इस साइड पे पहले a को ऐड करूं b प्लस सी में, जो b प्लस सी का आंसर आए उसमें, और यहाँ a प्लस बी का जो आंसर है उसको c में ऐड करूं, आंसर सेम आएगा। वहाँ भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो हम एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ़ a1 b2 एंड c क्या है 3। ये मैंने खुद से लेट किया ये करने के लिए। सर ये क्यों किया, 3 क्लास में ना ये क्वेश्चन हुआ है 3 क्लास मैथमेटिक्स में, तो मैंने बस उसी को पिक कर लिया। a की जगह 1 पुट कर दीजिए, b की जगह 2 और c की जगह 3। a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होती है तो वो सही करते हैं। 2 + 3 बिकम्स 5, ओके, 2 + 1 बिकम्स 3, 5 + 1 6 और 3 + 3 बिकम्स 6। तो देखिए सेम ही आएगा, ऑफ कोर्स सेम आएगा क्योंकि तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, माइनस वाला सीन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वैसे ही है कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, अंदर पहले b और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी a तो 1 है, ओके, तो b की जगह 2 आ गया और c की जगह 3 आ गया, ये ब्रैकेट में है, ऐसे ही था जी, ये ब्रैकेट में, ओके। इधर भी a की जगह 1 आ गया, सॉरी मुझे आदत पड़ी है ना, a की जगह 1 आ गया, b की जगह 2 आ गया और c की जगह 3। सो 2 3 द 6, ब्रैकेट के बाहर क्या पड़ा है 1। मैं थोड़ी सी यहाँ से जगह ले लेता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए, ओके। सो ये चीज़ ऐसे आ गई, 2 1 द 2 और यहाँ बाहर भाई साहब क्या पड़े हैं 3। तो ये जो ब्रैकेट में आया ये 2 आया, ये 3 आया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, b की जगह 2, c की जगह 3, a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3। बच्चों वाला काम है, आई नो दैट मैं बोर कर रहा हूँ बट ये करना ज़रूरी है। 3 2 द 6, 6 1 द 6, 2 1 द 2, 3 बाहर था, 3 2 द 6, तो वो इक्वल ही आएंगे, ऑफ कोर्स वो इक्वल आएंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक समझ आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है आइडेंटिटी, मैं इसको समझाता भी अपने थोड़े तरीके से हूँ, थोड़ा सा ईजी करके। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब होती है तो इसका मतलब है ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि ए ही रहे। मेरी बात समझ रहे हैं, ए में कुछ ऐसा ऐड करना है प्लस कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी कि ए ही रहे, तो आप कहेंगे 0, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कोई पर्सन कहे 9 में कुछ ऐसा ऐड करो कि 9 9 ही रहे, तो आप कहेंगे इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, इसमें 0 ऐड कर दो तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। बस इस मेथड को कहते हैं कि मैं इसमें एक ऐसी वैल्यू ऐड करूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गया ना, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ कोर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे होगी, वही वाली बात कि अब मैं चलें थोड़ा घुमा देता हूँ, या घुमाना पड़ेगा मजबूरी है। ए में कुछ ऐड करूँ कि ए ही रहे, यही बात हुई थी। ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ए ही रहे, उधर क्योंकि एडिशन था तो इधर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। देखो ना, एडिशन में ऐड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ए ही आए, तो 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी बोले तो आपने क्या कहना है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई भी बोले तो आपने क्या कहना है 1। मेरे ख्याल से समझ आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई बोले एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आपने कहना है 0, पूछे क्यों तो फिर ये वाली एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि किसी भी चीज़ में हम 0 ऐड करें तो आंसर वही आता है, इस चीज़ को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है तो आपने कहना है 1। क्या मतलब, इसका मतलब कि अगर किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वही की वही रहती है। आई थिंक समझ आ गया, ओके। इनवर्स भाई साहब क्या फरमाते हैं, इनवर्स भाई साहब उल्टा फरमाते हैं कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है उसमें मैं कुछ ऐसा ऐड करूं कि ये 0 हो जाए, समझ रहे हैं ना, ऐड करूं, माइनस करने की बात नहीं हुई। इनवर्स आइडेंटिटी, इनवर्स एडिटिव
यानी एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे इसको हमारी ज़ुबान में, मैथमेटिक टर्म में एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स को समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि ए में कुछ ऐड करना है कि आंसर में क्या आ जाए 0। तो बड़ा ही आसान सा काम है, क्या बोला -3 क्या आंसर है -a। क्यों? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता ही है ना, या प्लस माइनस माइनस, ए में से ए चला गया तो आंसर क्या है 0। तो इन्वर्स आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होती है जिसमें हम किसी भी वैल्यू में कुछ ऐड करें जिससे वो 0 हो जाए। ऐसी कोई पर्सन आपसे कहे कि यार 9 में कुछ ऐसा ऐड करोगे ये 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं, -9 ऐड कर दो, क्योंकि प्लस माइनस बिकम्स माइनस एंड इट विल बिकम 0। सेम एज इट इज़ द केस विद दिस, कि यहाँ पर बात हो रही थी कि ए में कुछ ऐसा ऐड करो कि आंसर क्या आ जाए 0, पर मल्टीप्लिकेटिव में थोड़ा सा टच डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेटिव में वो ये भाई साहब फरमाते हैं कि ए में कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आए, बस ये फ़र्क याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स में आंसर क्या आना चाहिए 0 एडिटिव में, और मल्टीप्लिकेटिव में आंसर आना चाहिए 1। यानी एडिटिव में क्या होगा, कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर क्या आएगा 1। एक सेकंड के लिए ना वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, वैसे भी बहुत इजी है यार। हम क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a से, इन्वर्स उसके डिवीजन से। अब क्या होगा, ए भाई साहब से कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे कोई आपसे कहे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो आप कहेंगे अच्छा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना, ओके 1/3। क्यों? कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे कोई आगे कह दे अच्छा 2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो आप कहेंगे 2 का एडिटिव इन्वर्स -2। तो एडिटिव का मतलब है कि वो जो प्लस वाली वैल्यू है उसको माइनस में लिख देना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब कि जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/, उसी चीज़ से। 3 का 1/3, 2 का 1/2, 6 का 1/6 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव तो वैसे ही समझ आ चुका है। तो आई थिंक सो कि कुछ ना कुछ आपकी हेल्प मैंने कर दी होगी इस पूरे टॉपिक को समझने में। साइड पे होने की रीज़न तो आप पता ही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो सके। इनकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आई नो बहुत ईजी हैं, टाइनी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज गुड। और ये याद रह जाना तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम याद रह जाएं, इट्स वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।